राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इस क्लास में मैंने सारे वन लाइनर के थ्रू जो लिए हैं, इसमें ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दो दो तीन तीन क्लास जो लेते हो, एक ही क्लास में सारा कवर हो जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे इसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसको आसानी तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं बनता है। जैसे कि पानी को हम ठंडा करें तो वो बर्फ़ में बदलता है, फिर वापस बर्फ़ को अगर अपन गर्म करते हैं तो वापस वो पानी का रूप ले लेता है। तो इसमें कुछ नया नहीं बनता है, इसमें वो पानी पानी ही रहता है। तो ये भौतिक परिवर्तन रहा, नहीं इसमें कुछ नया कुछ नहीं बनता है। इस तरीके से हम चीज़ें को जानेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो आसान भाषा में समझे। नहीं, इसमें गुण नहीं बदलते, नया उत्पाद नहीं होता, अवस्था व आकार बदलता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अवस्था और आकार बदलता है मतलब कि उसके आकार में परिवर्तन होता है। पानी बर्फ़ में बदलता है तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ, न कि उसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। और पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पानी मतलब समझ रहे हो, वाष्प जब वाष्प में बदलता है तो वापस बारिश होती है तो वो वापस पुनः पानी में बदलता है। वैसे चलो तो आगे देखते हैं। जैसे कि कहीं पे भी, जैसे ठोस को अगर अपन द्रव में बदलते हैं तो उसे गलना कहा जाता है। ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। द्रव को गैस में बदलते हैं वाष्पीकरण, गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। अगर कहीं पर भी गलनांक, वाष्पीकरण, संघनन ये सब उदाहरण में हो तो वो सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। चलो आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कागज़ और लकड़ी के टुकड़े करना, ना इसमें कुछ नया नहीं बदलता है। कागज़ फाड़ते हैं तो कागज़ ही रहता है ना। लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी के टुकड़े लकड़ी ही रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं बनता है। वैसे ही शक्कर या चीनी का पानी में घुलना, अगर वो घुलती है, जैसे शक्कर, चीनी, नमक ये सब घुलता है, ये सब घुलना, अगर कहीं पे भी घुलना वगैरह आ जाए लिखा तो वो सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। वापस अपन देखते हैं संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होता है। सोने, लोहे, कांच का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। क्योंकि रहता तो वह सोना ही है, लोहा ही रहता है। वैसे लोहे का चुंबक में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। स्प्रिंग की आकृति में बदलना, ना कि कुछ उसमें नया नहीं बना, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। तो चौक के छोटे टुकड़े का चूर्ण बनना, एल्यूमिनियम की फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम होता है तो अगर अपन उसको एल्यूमिनियम को काफ़ी पीट के उसको बिल्कुल पतला फॉइल बना देते हैं उसको अपन, तो वो भी भौतिक परिवर्तन ही, उसमें भी कोई नया परिवर्तन नहीं होता है। पानी की अवस्था में परिवर्तन करना, जैसे ठोस, गैस, द्रव से बर्फ़ का पानी, पानी का वाष्प का पानी, ठीक है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातु को कलर करना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करना, शुष्क बर्फ का उड़ना, कपूर का उड़ना। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट ये ठोस से गैस में परिवर्तित हो रही है, तो भी ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। नया कुछ नहीं बनता है इसलिए। कपड़ों का गीला होना, तार का गर्म होना, शक्कर का पानी में घुलना, मक्खन का पिघलना, घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन। धातु के तार को मोड़ना, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल रही है तो पिघल के वापस मोम बन रही है, ठीक। अगर वो जलना होता ना तो फिर रासायनिक परिवर्तन होता।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर मोमबत्ती जल रही है तो फिर रासायनिक परिवर्तन है, और अगर वो पिघल रही है तो फिर भौतिक परिवर्तन। धातु के तार को मोड़ना, मोमबत्ती का पिघलना बता दिया ना, रबड़ को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, फल काटना, मिट्टी का गीला होना, विक्षेपण, गलन, वाष्पीकरण। विक्षेपण वह होता है जैसे कोई प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण है, वो प्रिज्म से निकलती है और 7 अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, अपने पढ़ते हैं ना, वो होता है विक्षेपण। तो इसमें कुछ नया नहीं बनता, तो वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गलन माने ठोस का द्रव में गलना, भाई गलन। वाष्पीकरण, यही वाष्पीकरण। तो यहाँ पर अपन भौतिक परिवर्तन देख लिए, आगे देखते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन। तो चलो अब हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में अपन ने देखा कि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कुछ नया बनता है, वापस वो मूल पदार्थ वो नहीं रहता है। तो देखते हैं, आसान भाषा में समझे। ये अनुत्क्रमणीय होता है, स्थायी प्रक्रम होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रंग, गंध, टेस्ट बदलता है, हीट और लाइट उत्पन्न होती है। अनुत्क्रमणीय, जैसे कि कोयले को अपन है ना जलाते हैं, तो कोयला वापस एक बार दहन होने के बाद में वापस हम कोयले में थोड़ी बदल सकते हैं, कोयला जल चुका, वह अनुत्क्रमणीय होता है। स्थायी प्रक्रम मतलब एक ही दिशा में गति होता है, वापस वह पुनः वापस नहीं चेंज होता अपने मूल रूप में। रासायनिक अभिक्रिया होती है, रंग, गंध, टेस्ट में बदलता है, और हीट देने पर लाइट उत्पन्न होती है। वैसे ही जैसे अगर किसी भी उदाहरण समझते हैं जिसे आसानी से समझ में आएगा, जैसे उदाहरण देखते हैं, भोजन पकना हुआ, भोजन पचना हुआ, भोजन सड़ना हुआ, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फल का रंग बदलना होता है, फल पकना, पचना, सड़ना, काटने पर रंग बदलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, जैसे अंगूर किण्वन, शराब निर्माण, अंगूर को अपन सड़ाते हैं तो शराब निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण, मेहंदी रचना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चांदी का काला होना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल का दहन होना, HO से पानी बनना, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से पानी बनना, केला पकना, केला सड़ना, ये तो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। मगर केला काटना भौतिक परिवर्तन होता है। वैसे ही लोहे पर जंग लगना, ये तो होता है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अब जंग लग गया है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। मगर अगर जैसे यहाँ लिखा है, जैसे लोहे पर जंग लगना, वो तो रासायनिक परिवर्तन, मगर पिघलना, लोहा पिघलना, वो होता है भौतिक परिवर्तन। आगे देखते हैं, पानी में इनो का घुलना, रासायनिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार का जलना, रासायनिक परिवर्तन। गन्ने से गुड़ बनना, अंडे का उबलना, रोटी में फफूंद लगना, अम्लीय वर्षा होना, श्वसन क्रिया, गैस का बनना। अपन श्वसन क्रिया करते हैं ना, वो भी गैस, जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी। शराब निर्माण, ये भी क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का कटना तो भौतिक परिवर्तन होता है, मगर पेड़ का कटना होता है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न है, वो मैंने इसी पे लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं गए। लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। वापस अपन लकड़ी एक बार जल गई तो वापस वो लकड़ी थोड़ी बनेगी, वो उसका दहन हो चुका है, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। और अगर लकड़ी को काटते हैं तो वो लकड़ी ही रहती है ना, उसमें कुछ नया नहीं बनता है। वैसे ही दूध का दही बनना, यहाँ पर एक बार दूध का दही बन चुका है, अब दही से वापस अपन दूध नहीं बना सकते। दही से मक्खन का बनना, तार का जलना, लोहे पर जंग लगना, देख लिया अपन ने। कपूर का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अपन ने देखा उधर देखा था भौतिक परिवर्तन में, कपूर का उड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। तांबे का हरा होना, रासायनिक परिवर्तन। बिजली का बल्ब, फ्यूज,
पानी में बेकिंग सोडा, शराब का सिरके में बदलना और पटाखों का विस्फोट होना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे कि अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं ना, तो ये जो प्रक्रिया है ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। पौधों द्वारा प्रकाश का संश्लेषण, ध्वनि का उत्पन्न होना, शरीर में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ये सारे ही क्या है, ये रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें से आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जितने भी जैसे पुराने क्वेश्चन होते हैं वो सारे इन्हीं में से बनते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे पानी का ऑप्शन दे दिए जाएंगे अपन को, लोहे का जंग लगना, लोहे पर मतलब पिघलना, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आसानी से अपन को आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो धन्यवाद। वीडियो यही ख़त्म होती है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।